एवं गिरहसा ससुतानि शक्यः एवं गिरहसा ससुतानि शक्यः सनत्कुमार श्री कृष्ण हाँ, गौरव जी शुरू करिए। जय श्री राधे। गौरव। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे हमारे सनातन पद्धति में, आइए सबसे पहले एक मंगलाचरण के माध्यम से आज की इस कथा प्रवचन को हम प्रारंभ करेंगे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवेऽपि वस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। नमः सभायै साध्यक्षायै। परम आदरणीय इस कथा भागवत रसमालय के हमारे गुरुदेव महापात्र गुरुजी और भगीरथ गुरुजी, सेनापति गुरुजी और हमारी गुरु माता जी गौरपिया मैम और जितने भी विद्वत मंडली और विद्वत गण जो है इस भागवती गंगा में प्रतिदिन गोता लगाते हैं, सभी का आज की इस कथा प्रवचन में मैं अपनी तरफ से और पूरे भागवत इस परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे गुरुजी के मुखारविंद से हम प्रतिदिन इस भगवती की और भागवती भगीरथी गंगा को हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में, क्योंकि गुरुजी के मुखारविंद से तो जितना सुना जाए उतना कम है, तो भगवान का प्राकट्य कुछ ही समय में चाहे हो जाएगा और किस तरह से जो है भगवान गर्भ में आते हैं, तो ये सब जो है आज गुरुजी का इस कथा के माध्यम से हम आप सभी को श्रवण करवाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ हमारे पूज्य गुरुपाद गुरुदेव को मैं आज की इस कथा को हम सभी को रसपान कराने के लिए आमंत्रण देता हूँ। पूज्य गुरुजी।
जय जय श्री राधे। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दर दितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशचीनन्दनः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमताङ्मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृताशमर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेश नन्दन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज के संध्याकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, सुधी समुदाय, मित्र मंडली, गुरुजन वृंद तथा श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु समस्त श्रोतृ वर्ग को पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। हमारा परम सौभाग्य है आप सभी की परम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा रस में कथा रस तरंगिणी में अवगाहन करने का परम सौभाग्य संप्राप्त है। जैसे प्रिय गौरव जी हमें मंगलाचरण करते हुए और भागवत कथा का संस्मरण करते हुए हमारे उत्साह को बढ़ाए हैं, तदनुसार हम पूर्व दिवस कथा का जहां पर विश्राम हुए थे वहीं से कथा प्रारंभ करना चाहते हैं। महर्षि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ नामकरण के लिए पधारे हैं। भगवती
यशोदा जी, रोहिणी माता जी और नंद बाबा, महर्षि गर्ग जी, ये भगवान के नामकरण संस्कार में भगवान के दिव्य नामों का जो निर्वचन ये सुना रहे हैं। इन दिव्य कथाओं के आस्वादन से नामकरण संस्कार के प्रसंग में गर्ग महर्षि गर्ग जी जैसे भगवान के दिव्य नामों का निर्वचन करते हुए नामों का अपूर्व महत्व को व्यक्त करते हैं। वो उन अपूर्व महत्व को हृदय में धारण करने से भगवान नामों के याथार्थ से हम लोग वंचित नहीं होते। कल चर्चा हुई थी, पहले तो दाऊ जी के नामों का निर्वचन हुआ। अयं ही रोहिणी पुत्रो रमन सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलं विदु। और आगे नंदनंदन जी के नाम का निर्वचन करते हुए उनके पूर्व पूर्व अवतारों में जो भगवान के तीनों वर्णों का निर्देश करते हुए आसन वर्णास्त्रयो यस्य गुरुन्ह तोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तः तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः, ये कह करके महर्षि गर्ग जी इनके पूर्व अवतारों में शुक्ल, रक्त और पीत इन तीनों वर्णों को बताने के बाद इस समय इदानीं कृष्णतांगतः, अभी इस समय इस अवसर में तुम्हारे नंदन के रूप में, पुत्र के रूप में कृष्ण वर्ण को प्राप्त हुए हैं। ये कह करके भगवान के समस्त नामों में श्री कृष्ण नाम का प्रामुख्य, श्री कृष्ण नाम का प्राधान्य गर्ग जी व्यक्त किए हैं। जिस नाम के एक निर्वचन कृष्ण वर्ण होने से कृष्ण नाम इसको बताए, जिसकी कलम कर चर्चा हम लोग ने किए थे कि कृष्ण परिपूर्ण कृष्ण नामाचायम कृष्णो वर्णस्तमे जस्मात् तस्मात् कृष्णो हम अर्जुन, ये नारायणीय वचन है कि जस्मात् कृष्णो वर्णस्तमे जस्मात् तस्मात् कृष्ण हम अर्जुन, जो कृष्ण वर्ण होने से, श्याम वर्ण होने से मैं कृष्ण हूं। तो इसी तरह ये निर्वचन भगवान के वर्ण को लेकर हुआ था। आगे गर्गाचार्य जी, प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचख्यते। तो ये वसुदेव जी के पुत्र है और वसुदेव जी इनको ला करके तुम्हारे यहाँ रखे हैं। इस बात को नंद बाबा को बताना नहीं चाहते हैं। जैसे कि नंदनंदन तो नंद बाबा के ही पुत्र हैं और वसुदेव जी के पुत्र है, लेकिन वसुदेव जी गोपन रूप से अपने पुत्र को ला करके ब्रज में रख करके नंद जी के कन्या को लेकर के चले गए थे, इस तत्व को न बताते हुए, लेकिन वासुदेव शब्द का निर्वचन करने के लिए कहते हैं प्रागयम, अर्थात किसी जन्म में, पूर्व जन्म में कभी ये तुम्हारा जो अभी पुत्र हुआ है ये वसुदेव जी के पुत्र हुआ था। अर्थात उस समय भी वसुदेव जी का, अभी जिनका नाम वसुदेव है, उस समय भी उनका नाम वसुदेव था। इसे जो कंस कारागार में पहले ये जन्म हुआ था और कंस कारागार से वसुदेव जी ने यहाँ लाकर इनको स्थापन करके तुम्हारे जो कन्या योगमाया को लेकर गए थे, इस तत्व को गोपन रूप से कहते हैं प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज, तुम्हारे जो आत्मज है वह पहले कभी भी वसुदेव जी का पुत्र हुए थे, जिसको कि नंद बाबा समझते हैं कि प्राग का अर्थ है पूर्व जन्म में। लेकिन जो गर्गाचार्य के अंतर की जो विवक्षा है यह है कि कंस कारागार में ये प्रकट हुए थे मध्य रात्रि में, जब इनको लेकर के वसुदेव जी आए थे और तुम्हारे कन्या को ले गए थे। लेकिन इस बात को प्रकट न करते कहते प्रागयं, पहले कभी, क्वचित जात तब, क्वचित नाम कंस कारागार ये तात्पर्य है, लेकिन इस अर्थ को व्यक्त न करते क्वचित जात, पहले किसी समय कहां पर ये जात हुए थे, कहां से, ना वसुदेवस्य तवात्मज, जिससे श्री नंद बाबा ये समझते हैं कि पूर्व जन्म में
जो हमारे अभी जो वसुदेव है इनका नाम भी वसुदेव था और उस समय हमारे बेटा उनका पुत्र हुआ था। इसलिए वसुदेवस्य अपत्यं पुमान, इस विग्रह से वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। जो अभिज्ञा व्यक्ति है, ये जो लोग इन तत्व को समझते हैं कि वसुदेव नंदन होने से इनको वासुदेव कहते हैं, इसी को श्री टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि इसमें देखिए श्री वीर राघव जी कहते हैं प्राग वसुदेवापत्यत्वाद वासुदेव इति संप्रत्यक्षते अनया सामान्यतः उक्त्या ऋषिरयं जन्मांतरगतं नाम कथयति इति नंदो मन्यते। नंद बाबा ये समझ रहे हैं कि ये ऋषि गर्ग जी जन्मांतरगत मेरे बेटे का नाम कह रहे हैं। सुनो और आगे तो वसुदेव जो ये सामान्यता निर्वचन बताए, इससे भगवान के वासुदेव नाम का गर्ग जी जो बताते हैं वो इनकी जो विवक्षा है उस विवक्षा को गोपनीय रूप से कहने से नंद बाबा ने ये समझे कि प्रागयं इति, तो श्रीधर स्वामी जी भी इसी बात को कहते हैं तवायं आत्मजः प्राग इति सामान्य उक्त्या ऋषिरयं जन्मांतरगतं नाम कथयति इति नंदः मन्यते। ये ऋषि गर्ग जी जन्मांतरगत नाम को बता रहे हैं, मेरे पुत्र महापुरुष होने से गर्ग जी जन्मांतरगत नाम कर रहे हैं, ये नंद बाबा को बोध हो रहा है। अतः एनं वासुदेव इति संप्रचक्षते, अतः ये समझते हैं जब इस वासुदेव शब्द का यही व्युत्पत्ति करते हैं, लेकिन वासुदेव शब्द की जो और भी व्युत्पत्ति है उसको श्री गर्गाचार्य जी ये खोल करके नहीं बताते, जिसको कि अन्य टीकाकारों ने इसको प्रकट किए हैं। देखिए वंशीधराचार्य जी ये कह रहे हैं कि वासु शब्द का और देव शब्द का दोनों का अलग अलग विग्रह करके बसति सर्वभूतेषु अंतर्यामितया इति वासु, समस्त भूतों में जो अंतर्यामी रूप में विराजित हैं। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल देहियों के तुम अंतरात्मा में अंतर्यामितया विराजित हैं, इसलिए बसति सर्वभूतेषु अंतर्यामितया इति वासु, समस्त भूतों में अंतर्यामी रूप से रहने से ये वासु हैं। और आगे कहते हैं और वासु तो अंतर्यामिता पर रहने से ये बस धातु निवास का बस निवास इस धातु का है। दूसरा एक धातु जो है वश आच्छादने, जिसका अर्थ होता है वासयति आच्छादयति वा वासु, संपूर्ण विश्व को अपनी विभूति से जो आच्छादित करके रखे हैं वो वासु है, जिसको ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र ही कहते हैं कि ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्यचित् धनम, ईशा नाम ईश्वरेण वास्यम नाम आच्छादनीयम। इसी अर्थ को कहते हैं श्री वंशीधराचार्य जी, वासयति स्व विभूत्या आच्छादयति सर्वान इति सर्वान जीवगणान या अथवा सर्वान भूत समूहान इति वासु नाम समस्त भूतों के समस्त ब्रह्मांडों के जो आच्छादक तत्व है वो वासु है। तो वासु शब्द का दो अर्थ करते हैं, वसति सर्वभूतेषु अंतर्यामितया इति वासु, अथवा स्वविभूति भी विश्वम वासयति आच्छादयति इति वासु। इस वासु का विग्रह होने के बाद फिर देव का अर्थ करते हैं दिव्यति। तो दिवु धातु जो है उसका अनेक अर्थ है, दिवु क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्विति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, ये दिवु धातु नानार्थकतया पठित है। तो उन समस्त अर्थों को लेते हुए टीकाकार कहते हैं कि दिव्यति नाम क्रीडति, जो क्रीड़ा करते हैं, जो लीला रसिक हैं, और विजिगीषति जो सर्वदा जयशील है, जयेच्छु है, जो माया को
जय किए हैं, जो माया के अधीश्वर है, और व्यवहारते, जो समस्त व्यवहार के मूल स्वरूप हैं, और द्योतते, जो समस्त निरंतर विद्योतित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, सुशोभित होते हैं, एवं च स्तूयते, समस्त सुरासुरों से, देव मुनियों से, समस्त भूतगणों से जो स्तुत होते हैं, स्तुति स्तोत्रम स्तोता इत्यादि जो वचनों से विष्णु सहस्र नाम में पठित है। तो दिव्यते नाम, दिव्यति नाम क्रीडति, विजिगीषति, व्यवहरते, द्योतते, स्तूयते अथवा काम्यते, सबसे सबके जो अभिलषित है इत्यादि अर्थों में ये देव शब्द का अर्थ है, जो सबके द्वारा ये परिप्रकाशित होते हैं या निरंतर क्रीड़ाशील हैं, अथवा जो सबसे स्तुति, सब लोग जिनकी स्तुति करते हैं। इसी तरह देव शब्द का द्योतनशील और सबके स्तुत्य और सबके अभिलषणीय और सबके प्रार्थनीय इत्यादि अर्थ से देव शब्द होता है। और बाद में आगे वासुश्चाशो देवस्तेति, ये कर्मधारय समास करने से वासुदेव शब्द सिद्ध होता है। पहले वसति अंतर्यामितया वासु अथवा वासयति आच्छादयति संपूर्ण विश्वम स्व विभूत्या इति वासु, और बाद में वासुश्चाशो देव, जो अंतर्यामी रूप में रहने वाले देव है या संपूर्ण विश्व को अपनी विभूति से आच्छादन करने वाले, आवृत करने वाले जो देव है, जो क्रीड़ाशील स्वरूप है, वो वासुदेव है, ये अर्थ करते हैं। और इसके प्रमाण में ये पुराण वचन महाभारत वचन में देते हैं, छादयामि बृहद विश्वम भूत्या सूर्य इवांशुभिः सर्वभूताधिवासश्च वासुदेव ततस्फुट, संपूर्ण विश्व को मैं आच्छादन करके रहता हूँ। कैसे ना, भूत्या सूर्य इव अंशु, जैसे सूर्य एक जगह रहने पर भी अपने किरणों से संपूर्ण विश्व को आलोकित, परिप्रकाशित और आच्छादित करते हैं, इसी तरह मैं समस्त भूतों को आच्छादित करता हूँ। ये वासयति आच्छादयति का अर्थ प्रमाण हुआ। और सर्वभूताधिवासस्य वासुदेव ततस्फुटः, समस्त भूतों का समस्त भूतों में अधिवास हूँ, नाम समस्त भूतों में मैं निवास करता हूँ। और वसना सर्वभूतेषु वसुत्वा देवयोनितः वासुदेव ततो ज्ञेयो योगिभिः तत्त्वदर्शिभिः, समस्त भूतों में निवास करने से, अर्थात वसति अंतर्यामितया सर्वेषु भूतेषु इति वासु, ये अर्थ श्री महाभारत के उद्योग पर्व के प्रामाण्य से श्री वंशीधराचार्य जी व्यक्त करते हैं। और सर्वत्रासु समस्तं च वसति इत्यत्र विजतः ततः वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते, समस्त व्यक्तिगण जिनमें वास करते हैं और समस्त संसार में जो वास करते हैं, अर्थात समस्त विश्व का जो आधार है और संपूर्ण व्यक्तिगण जनगण भी जिनमें वास करते हैं, अर्थात जो विश्व के आधार हैं और विश्व जिनका आधार है, जो विश्व के आधार है और विश्व और ये सबका आधार है, और जिनमें और सब जनगण जिनका आधार है, अर्थात अंतर्यामितया समस्त जीवों में जो वास करते हैं और जिनमें समस्त विश्वगण विश्व वास करता है आधारतया, वो वासु है। ये प्रमाण देते हैं विष्णु पुराण का सर्वत्रासु समस्तम च वसत्यत्रेत्य विजतः ततश्च वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते, ये विष्णु पुराण का वचन है। और आगे और अर्थ करते हैं वंशीधराचार्य जी कि वासु का एक अर्थ है संपूर्ण अंतःकरण, वसंती देवाः अत्र इति वासुः करण ग्राम, जिनमें समस्त देवगण वास करते हैं, चित्त बुद्धि मन अहंकार इनको प्रवृत्त करने के लिए समस्त देवगण इसको प्रकाशित करते हैं। अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र, महत्त्व के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी, और इसी तरह समस्त देवगण अंतःकरण में जिसमें वास करते हैं उसको वासु कहते हैं। वसंती देवा अत्रेति वसु कर्ण ग्राम तम देवयति द्योतयति सह वासुदेव,
इसमें प्रमाण भी देते हैं। वासु कर्ण ग्रामे वासु स्यात् कर्ण ग्राम तेषु देव निवासतः तत्प्रकाश करो देव वासुदेव इति श्रुतः। समस्त इंद्रिय समूह में अंतःकरण हो, कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेन्द्रिय हो, समस्त इंद्रिय समूह के जो चेतनिता है, समस्त इंद्रियों में जो वास करते हुए इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं, जिसको भगवती देवकी जी ये कारागृह में भगवान को स्तुति करते वक्त ये की थी जी, रूपं जत्तत् प्राहु रव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु रध्यात्म दीपः अध्यात्मं दीपयति प्रकाशयति इति अध्यात्म दीपः। अध्यात्म नाम अंतःकरण समूहम, इंद्रिय समूहम यह दीपयति प्रकाशयति, जो इंद्रियों में रह करके इंद्रिय समूह में निवास करके समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः, जिसको श्रुति कहती है कि जो इंद्रियों का इंद्रिय जो है, जिनके रहने से ही इंद्रिय में चैतन्य का संचार होता है। इसी में ध्रुव जी की स्तुति का प्रमाण देते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जब भगवान के दिव्य शंख के संस्पर्श से पंचवर्षीय बालक ध्रुव जी के वाणी का उन्मोचन होता है, पहले न चाहते हुए भी ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने में जो असमर्थ हो रहे थे, तो भगवान उनके मनोभाव को समझ करके उनको स्पर्श बालम कृपया कपोल, जब शंख दिव्य शंख का संस्पर्श कराते हैं, ध्रुव जी कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर जो मेरी सोई हुई वाणी को, संसुप्त वाणी को जो जगा रहे हैं, परिप्रकाशित कर रहे हैं। अन्यांश हस्त कर चरण श्रवणत्वगादीन, केवल वाणी को नहीं, समस्त इंद्रियों को, हस्त चरण श्रवण त्वक अर्थात समस्त कर्मेंद्रिय, समस्त ज्ञानेन्द्रियों के जो प्रकाशहिता है, चेतनिता है, जिनके निवास से ही इंद्रिय सकलों में चैतन्य की स्फूर्ति होती है, तो इन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। न केवल इंद्रियों को, जो इंद्रियों का जो आधार है, जिसकी शक्ति से इंद्रिय चैतन्य युक्त होते हैं, वो प्राण शक्ति को भी आप प्रविष्ट होकर के जागृत करते हैं, जिसके न रहने से समस्त इंद्रिय निश्चेष्ट होते हैं। उन इंद्रिय समूह के चेतहिता आपको मैं प्रणाम करता हूं। तो इससे ये सिद्धांतित होता है कि वासु रूपक इंद्रिय समूह में अंतःकरण और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, समस्त इंद्रिय स्वरूप में जो निवास करते हैं, उसको प्रकाशित करने के लिए वो वासुदेव है। इसी तरह वासुदेव शब्द के इन अर्थों को प्रकाश करते हैं अन्य टीकाकारों ने। जबकि श्री नंद जी को गर्ग बाबा इत्यादि भगवान के समस्त ऐश्वर्यों को ये निर्वचन करके नहीं बताते हैं, उनके वात्सल्य भंग होने की भीति से। इतना ही कहते हैं कि पहले किसी समय कहीं पर ये वसुदेव जी के पुत्र हुए थे, इसलिए अभिज्ञ व्यक्तिगण वसुदेव जी के पुत्र होने से इनको वासुदेव कहते हैं। इन वचनों को सुनकर नंद बाबा ये समझते हैं कि ये जन्मांतरगतम नाम कथयति इति नंदः मन्यते, ये मेरे पुत्र के जन्मांतरगत नाम का निर्वचन कर रहे हैं। कभी जन्मांतर में अभी जो वसुदेव जी हैं, वो भी उनका नाम भी वसुदेव ही था और उनके पुत्र होने से इनका नाम वासुदेव है। यही अर्थ को नंद बाबा धारण कर लेते हैं। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान् नभिज्ञा संप्रचक्ष्यते।
तो यही अर्थ हुआ कि श्री वैष्णव तोषणकार इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं, एवं श्री वसुदेवस्य पूर्व जन्मन्यपि कन नाम आसीदिति श्री नंदेन अवगतम अप्रकटार्थे इहेव जन्मनि पूर्वम कंस कारागृहे वसुदेवार जातोपि तबात्मज एवेति पूर्व सिद्धांतानुसारेण अन्यथा तबात्मज इत्यस्य आधिक्यं स्यात् अर्थद्वयेपि। तो कहते हैं लेकिन वस्तुतः गर्ग जी का ये आशय था इसी जन्म में ही ये इसी जन्म में ही कंस कारागृह में ही ये वसुदेव जी से प्रकट हुए थे, इसलिए तबात्मज एवेति, जात होने पर भी तबात्मज है। जैसे आप तुम्हारे तात्मज है, लेकिन ये किसी समय अर्थात गर्ग जी के ये तात्पर्य है कहने का कि ये वसुदेव जी के कंस कारागृह में यही प्रकट हुए थे, लेकिन इस गोपनीय तत्व को न प्रकाश करते हुए गर्ग जी ये कहते प्राक अयं क्वचित जातः, पहले किसी समय कहीं पर ये वसुदेव जी के आत्मज होकर प्रकट हुए थे, इसलिए अभिज्ञ गण इनको वासुदेव कहते हैं, जिसे नंद बाबा ये समझते हैं महर्षि गर्ग जी दैवज्ञ होने से, सर्वज्ञ होने से मेरे पुत्र के पूर्व जन्म के संबंध को लेकर भी नाम का निर्वचन करते हैं। इसी तरह महर्षि गर्ग जी अपने हृदय की बात बताते हैं, जिसको नंद बाबा अपने वात्सल्य प्रेम से उसका अर्थ स्वतंत्रतया करते हैं। तो प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्ष्यते, वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्ष्यते। तो इसी को श्री चक्रवर्तीपाद देखते हैं, चक्रवर्तीपाद का इसमें क्या अभिमत है, वही कहते हैं प्राक पूर्वम वसुदेवस्य वसुदेवा तब आत्मजोयम क्वचित एकांत स्थले जातः। चक्रवर्तीपाद ये कहते हैं क्वचित का अर्थ है कि कहीं एकांत स्थल में ये वसुदेव जी से तुम्हारा पुत्र जन्म हुआ था। इति प्राक पूर्व जन्मनि वसुदेवस्यापि पूर्व जन्मनि वसुदेव इत्येव नाम आसीदिति नंदो बुध्यते। नंद बाबा ये समझते हैं ये वसुदेव जी तो महापुरुष ही, इनका पूर्व जन्म में वसुदेव ये नाम था। स्म अभिज्ञा इति न केवलम अहम एकैव इति प्रामाण्यं दर्शितम, जो अभिज्ञा संप्रचक्ष्यते, इसमें अभिज्ञ जन कहते हैं। इस शब्द को कहते हुए श्री गर्गाचार्य जी ये बताते हैं मैं केवल नहीं कहता हूं, तुम्हारे इस पुत्र के वासुदेव नामकरण में, वासुदेव जो संज्ञा है इसको अभिज्ञ व्यक्तिगण अभितः सर्वतः जानन्ति जेते अभिज्ञा, जो समस्त तत्वों को जानते हैं, ऐसे विद्वत गण भी, ऐसे परमार्थविद तत्वज्ञ व्यक्तिगण भी वासुदेव नाम से तुम्हारे पुत्र को जानते हैं, क्योंकि ये कभी किसी समय वसुदेव जी के पुत्र होकर जन्म लिए थे। तो इसी तरह न केवलम अहम एव इति प्रामाण्यं दर्शितम्, इस तरह ये श्लोक का अर्थ के प्रकाशन के बाद हम आगे दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आगे महर्षि गर्गाचार्य कहते हैं देखिए नंद बाबा, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते सुतस्य, तुम्हारे से श्याम सुंदर जो बेटा है, जो नवघन सुंदर जो पुत्र है, इसके नाम बहुत है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, और बहुत रूप भी है। अभी तो ये देखो तुम्हारे सामने पुत्र होकर प्रकट हुआ है, लेकिन इनके बहुत नाम है, बहुत रूप है, जिसको नंद बाबा समझ रहे कि ये गर्ग जी दैवज्ञ होने से मेरे इस पुत्र के पूर्व जन्मों के नामों को लेकर के, पूर्व जन्मों के रूपों को लेकर के ये कह रहे हैं बहुनी संति। वस्तु तो गर्गाचार्य जी कहते हैं भगवान के नाम रूप तो अनंत होते हैं। बहुनी संति, और संति जो ये शब्द कहें
हे अर्थात भगवान के समस्त नाम और रूप नित्य होते हैं। किसी अवतार को लेकर के, लीला विशेष को लेकर के, चाहे उस नाम का, उस लीला का प्राकट्य हो, लेकिन उससे पहले भी वो नाम नित्य होता है। बहुनी संति, संति कहने से कहते हैं कि ये संति कहने से कहते हैं श्री अथ गुणानुरूपाणी कर्मानुरूपाणी गुणानां नित्य भगवत समवेतत्वात् नित्य सिद्धतया तथा कर्मणांच श्री गोवर्धनधर कालीय मर्दनादि उपासनानाम अनादि सिद्ध वेद प्रसिद्धि अतएव तत्तद उपासक परंपरायाश्च विच्छिन्नता आपत्ते श्री भगवतो भक्तेच्छामयत्वात् तन्नित्यता सिद्धा। कहते हैं शांति कहने से भगवान के जो बहु नाम है और अनंत रूप है, गुण कर्मानुरूपाणी, वो गुणों को अनुसरण करते हुए गुणों के अनुरूप और कर्मों के अनुरूप भगवान के नाम रूप है। भगवान के जो दिव्य नाम है और जो दिव्य रूप है, कुछ तो गुणानुसारी है, कुछ कर्मानुसारी है। कहते हैं गुणानुसारी जैसे भक्त वत्सल है और करुणामय है इत्यादि नाम, ये भगवान के गुणों को लेकर है, भगवान के सौशील्य आदि गुणों को लेकर के। भक्त दीनबंधु, करुणामय, भक्त वत्सल, ये जो नाम से भगवान को प्रीति से संबोधन करते हैं, ये भगवान के गुणानुसारी नाम है। गुण कर्मा और कुछ नाम है कर्मानुसारी, भगवान के दिव्य लीला को आधार करके जो नाम प्रकट होते हैं। हे गोवर्धनोद्धारण, हे नंद नंदन और हे वसुदेव तनय इत्यादि जो नाम है, न केवल इस अवतार के, विभिन्न अवतारों के जो जो भी लीलाओं के आधार पर जो नाम है, तो गुण कर्मानुरूपाणी, गुणों के अनुरूप और कर्मों के अनुरूप नाम है। और कहते हैं रूपाणी, रूप भी भगवान के गुणों को लेकर के और नामों को ले और कर्मों को लेकर के भगवान के रूप भी हैं। जैसे कह रहे हैं कि भगवान के नामों, ये गुण कर्मानुरूपाणी, गुणों को लेकर जैसे भगवान के रूप हैं, भगवान के दिव्य गुण, विश्व रूप इत्यादि गुणों को लेकर विश्व रूप जे रूप हो गया, गुणानुसारी रूप है। और कर्मानुसार जो रूप है, जैसे भगवान के मत्स्य रूप है या कच्छप रूप है, ये भगवान के तत्त अवतार कालीन जो लीला है, उस लीला को लेकर के भगवान के ये दिव्य नाम रूप प्रकटित होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तान्यहं वेद नो जनाः, ये इसमें कहते हैं श्री बृहद वैष्णव तोषणी में श्री सनातन गोस्वामी पाद ये कहते हैं गुणानां नित्य भगवत समवेतत्वेन नित्यता सिद्धा। कहते हैं कि भगवान के ये गुण कर्मों को लेकर के नाम रूप है, और भगवान के भक्त वात्सल्य, भगवान के सौशील्य और ये जो गुण है, ये भगवान नित्य भगवत समवेत है। नित्य भगवत समवेत होने से कभी भी ये जो गुण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान से उनके गुणों की विच्युति न होने से भगवान के गुण नित्य होते हैं। इसलिए नित्य गुणों को लेकर जो नाम है वो भी नित्य है, नित्यता सिद्धा। तथा कर्मणांच श्री गोवर्धन धर कालीय मर्दनादि श्रीमूर्तिषु, और भगवान के जो दिव्य लीला जिन कर्म है, जिनको भक्तगण लीला कह करके गान करते हैं, जैसे श्री गोवर्धन धर कालीय मर्दन इत्यादि श्रीमूर्तिषु भक्तजन चित्तांत परिस्फुर तादृश रूपेषु, जो गोवर्धन धरण काल्य मर्दन इत्यादि जो लीला है, उस लीलानुसारी जो रूप भक्तों के हृदय गौहर में, भक्तों के हृदय में जो निरंतर स्फुरित होते हैं, उसमें सदा अनुभूयमानत्वेन तत्सिद्ध्या। ये तो भगवान के जो गुणों का नित्यता हो, गुणों की नित्यता होने से गुणानुसारी नामों की नित्यता सिद्ध होगी, और भगवान के लीलाओं की भी नित्यता सिद्ध होने से नित्यता कैसे सिद्ध होती है ना, भगवान के जो लीलानुसारी रूप है, गोवर्धन धर काल्य मर्दन गोविंद इत्यादि जो लीला भक्त स्फुरित होते हैं, भक्तों के हृदय में नित्य नवनवायमान होकर के स्फुरित होने से उन लीलाओं की भी नित्यता सिद्ध होती है। लीलाओं की नित्यता सिद्ध होने से
लीलानुसार इस समस्त नामों की भी नित्यता सिद्ध होती है, यही कहते हैं। तो इसी को आगे ब्रह्मा जी भी ये कहे कि भगवान के लीला के अनुसार, नाम के अनुसार भगवान रूप ग्रहण करते हैं। त्वं भक्ति योग त्वं भाव योग परिभावित सरोज आस्ते श्रुते खित पथो पथो ननुनाथ पुंसाम यज्जध्यात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय त्वं भावयोग परिभावित सरोजे। तुम भक्तों के भाव योग परिभावित, भक्तों का जो दिव्य भाव वही योग है, उस भाव रूप योग से परिभावित अत्यंत सुगंध युक्त हृदय कमल में तुम वास करते हो। तुम भाव योग परिभावित सरोजे आसे निवास करते हो। कैसे? श्रुतेक्षित पथ श्रुतेन नाम गुरुमुखा श्रवणेन इक्षितम पंथा यस्य सह। गुरुमुख से, गुरु के उपदेश से जिनकी मार्ग का अवलोकन होता है, शास्त्र के वचनों से जिनका मार्ग का अनुभव होता है, ऐसे तुम आप श्रुतेक्षित पथ ननु पुंसा तुम भावयोग परिभावित सरोज आस्ते श्रुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम। आप भक्तों के भक्तिभाव से सुसंस्कृत हृदय में, परिष्कृत हृदय में, नित्य नवनवायमान रसोल्लास विलसित हृदय में निवास करते हैं। और जज्जत धियात उरुगाय विभावयंती, हे उरुगाय, हे विशाल कीर्ति युक्त भगवान, ये वो भक्त लोग आपको जिस जिस रूप में चिंतन करते हैं, जज्जत धियात उरुगाय विभावयंती, आपको हृदय में धारण करने वाले भक्तगण जिस जिस रूप में आपको चिंता करते हैं, आप उस रूप को प्रकट करते हैं। तत्तद वपु प्रणय से उन दिव्य श्री विग्रह को प्रकट करते रहते हैं। सदनुग्रहाय, क्योंकि आपके समस्त श्री विग्रह, समस्त स्वरूप सदनुग्रहाय, स्वताम अनुग्रहाय, सस्सु अनुग्रहाय, साधुओं को अनुग्रह करने के लिए, साधुओं पर कृपा की वृष्टि करने के लिए आपके समस्त विग्रहों का परिप्रकाश है। तो यही कहते हैं कि भगवान बहुनी संति नामानि रूपाणी च श्रुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेद नो जना। इतने तुम्हारे पुत्र के नाम है कि बहुनी, जिसको कहते हैं कि आगे कहें कि ब्रह्मा जी स्वयं कहें कि ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरा ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं। ब्रह्मा जी कहते मैं चिरकाल तक तपस्या करने के बाद आपके इस स्वरूप को दर्शन किया। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरात, सुचिरात चिरकालीन तपस्या के बाद मैंने आपके इस रूप का अनुध्यान किया, अनुभव किया। न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं, लेकिन साधारण जनगण इस आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, नहीं अनुभव करते हैं। ये तो बड़ी खेद की बात है। और कहते हैं कि जो बहुनी विष्णु बीज गण नाम कतमोर्हति यह पार्थिवान्यपि कबीर भीम में रजांसी। कोई ऐसे अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत पटुता संपन्न व्यक्ति हो, चाहे पृथ्वी की धूलि कणों की गणना कर सकता है, लेकिन भगवान के नाम रूपों की गणना करने में वो समर्थ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि न केवल नामों की, जो नाम के मूल गुणानुसारी जो नाम है, कर्मानुसारी जो नाम है, आपके गुणों को तो कोई गणना करने में समर्थ है ही नहीं। गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कई सिरेस्य कालेन यर्वा विमिता सुकल्पे तो भूपांग शवख्ये मिहिका दिभासः गुणात्मनः। प्रभो आप तो गुणों के दिव्य अचिंत्य कल्याण गुणगण बारिधि आप हैं। भक्त वात्सल्यादि अगणित कल्याण गुणगणों के आप स्वरूप है। दिव्य सच्चिदानंद गुणगण ही आपके स्वरूप है। कोई पार्थिव प्रकृतिजन्य गुणों से आप रहित है, लेकिन अनंत कल्याण गुणगण ही आपका नित्य स्वरूप है। गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातुम, आपकी गुणात्मा
गुणों की आत्मा और गुणों के गुण रूप स्वरूप आपके जो गुणों को गणन करने के लिए के इसीलिए कौन समर्थ होते हैं, चाहे वो पृथ्वी के धूलि कणों को, चाहे आकाश के ओस कणों को, चाहे नक्षत्रों को कोई गिन सकता है, लेकिन आपकी अनंत कल्याण गुणगण वारिधि आपके दिव्य सच्चिदानंदमय गुणों को परिगणित करने में कोई समर्थ नहीं होता है। गुणात्मनस्तेपि गुणानि विमातुं हितावतीर्णस्य कैसिरेस्य कालेन जरिबा विमिता सुकल्पे भूपांशवखे मिहिका द्विभाषः। भूपांशव खे मिहिका द्विभाषः, पृथ्वी के धूलिकण चाहे कोई गिन ले, कोई आकाश के ओस कण को गिन ले, या द्विभाषः या जी संपूर्ण नक्षत्र भी कोई गणना कर ले, लेकिन आपके गुणगणों को गणना नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्यते गुण कर्मानि रूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। तानि अहं वेद, मैं उनको जानता हूं, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं जानते हैं। जबकि श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तानि अहं तानि वेद जनाः नो, मैं उन नामों को जानता हूं, मैं महर्षि होने से, दैवज्ञ होने से, भगवत चरण कमल किंकर होने से उन नामों के रहस्य को जानता हूं। नो जनाः, जनगण उनको नहीं जानते हैं। जबकि ब्रह्मा जी इसको कहते हैं जानंत इव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो बपुसो वाचो वैभवम तब गोचर। अगर कोई कहता है मैं भगवान के स्वरूप को, नाम और रूपों को जान लिया हूं, जानन्ते वो जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु, अगर कोई दावा करते हैं कि हम भगवान को जान गए हैं तो जान लेने दीजिए, कोई लड़ाई कर से हमारा उनसे लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मनसो बपुसो वाचो वैभवम तब गोचर। हे प्रभु, मैं मन से और शरीर से और वाणी से आपकी दिव्य वैभव की एक कण को भी जानने के लिए समर्थ नहीं हूं। जानन्ते व जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो वपुसो वाचो वैभवम तब गोचर। और कह रहे हैं कि तान्यहं वेद नो जनाः। तो आपके नाम रूप अनंत है, अविचिंत्य है, गुणानुसारी जो नाम रूप है, नाम है और रूप है, और कर्मानुसारी अर्थात लीलानुसारी जो नाम रूप है, उनके रहस्य को, उनके तत्व को मैं जानता हूं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। जिसको टीकाकार देखिए, ये कहते हैं श्री चक्रवर्ती इसमें कहते हैं कि गुण कर्मानुरूपाणी भक्तवत्सल सर्वज्ञ गोवर्धन धरादीनि कृष्ण शब्द शर्तार्थ नश्च आनंदात्मक ततः कृष्ण भक्तादि आकर्षणादपि तद्वर्णत्वाच्च मंत्र पपुष इति गोविंद गो विचारणादपि ये जो नाम सब है तान्यहं दैवज्ञोपि न वेद। जब श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते अहं वेद नो जनाः, जब श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ करते हैं मैं दैवज्ञ होने पर भी, मैं सर्वज्ञ होने पर भी, ऋषि होने पर भी उन भगवान के, तुम्हारे पुत्र के नाम रूपों को नहीं जानता, अर्थात कार्ष्णेन सामग्रिकतया नहीं जानता हूं। समग्रतया तो ऐसे कोई तो नहीं है जो भगवान के संपूर्ण अवतार रहस्य को जान सकता है। तो तानि अहं न वेद, मैं नहीं जानता। अगर मैं ही नहीं जानता हूं तो संसार के अन्य व्यक्तिगण कैसे जान सकते हैं। इसलिए देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं जे हे भगवान, आप किस तरह, कहां पर, कैसे लीला करते हैं, कौन जान सकता है। को वेत्ति भूमन भगवन् परात्मन् योगी स्वरोतिर्भवत स्त्रीलोक्यम को वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां, विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां। पहले कहते हैं को बा, को नाम कहां पर, हे प्रभु आप कहां पर, को बा कथं वा किस रूप से, कति बा कितनी संख्या में, कदेति किस समय। तो किस स्थान में, किस समय पर,
किसी रूप से और कितने स्वरूपों में, अपने किन किन पार्षदों से, किन किन अपने अंशों से युक्त होकर के किस तरह लीला करते हैं, को व्यक्ति कह जानाति, कौन जानने को समर्थ होता है। तो देश काल और प्रकाश और ये इनका लीला का जो वैचित्र है, देश काल प्रकाश वैचित्र को कोई भी नहीं जानता है। कोवा कथं को वेत्ति भूमल भगवल परात्मल योगेश्वरोतिर्भवत त्रिलोक्यांग। हे योगेश्वर, उति ही, उति को यहाँ पर भगवान की दिव्य लीला को ग्रहण करते हैं। हे योगेश्वर, आपकी दिव्य लीला को कौन, किस समय कौन सी लीला हुई, कहाँ पर हुई और किस तरह हुई और किन किन आपके स्वरूपों से संयुक्त होकर ये लीला हुई, इसको कौन जानता है। योगेश्वरोतिर्भवत त्रिलोक्यांग को वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योग मायांग। आप कहाँ पर और किसी रूप से किस समय पर अपनी दिव्य अविचिंत्य शक्ति योग माया के वैभव को प्रकाश करते हुए लीला करते हैं, इस तत्व को कौन जानता है, अर्थात कोई भी नहीं जानता है। जब भगवान श्री ब्रह्मा जी ऐसे कह रहे हैं तो वो दूसरों की बात क्या है। इसलिए श्री चक्रवर्तीपाद यहाँ कहते हैं, तानि अहम नो वेद नो जनाः विदन्ति। तो इत नंदस्तु मत्पुत्र, तब नंदस्तु मत्पुत्रस्य महापुरुषत्वात् नाना जन्मगतमिदं सर्वज्ञत्वात् अयं भक्ति बुध्यते। लेकिन तो नंद बाबा यही समझते हैं कि ये भगवान के नाम अनंत होने से गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं, जबकि नंद बाबा अपने वात्सल्य कहते हैं कि गर्गाचार्य के कथन का यह आशय है कि मेरे पुत्र के अनेक जन्म, जो महापुरुष है ये बहुत जन्म चला गया है, समस्त जन्मों के नाम रूपों को गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं नहीं जानता हूं। जबकि गर्गाचार्य के हृदय के ये तात्पर्य है कि ये स्वयं भगवान होने से इनके अनंत नामों को, अनंत रूपों को, जो कि उनके गुणानुरूप है, कर्मानुरूप है, इनको जब मैं भी नहीं जानता हूं सामग्रिकतया, जब संपूर्णतया मैं भी नहीं जानता हूं, तो दूसरों की बात क्या बताऊं। इसी तरह गर्गाचार्य जो अपने हृदय की बात कहते, नंद जी अपने वात्सल्य से, अपने भगवत विषय को वात्सल्यमय प्रीति से उसी को ऐसे समझते हैं कि गर्गाचार्य जी मेरे पुत्र के पूर्व अनंत जन्मों के नाम को नहीं जानते हैं। तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनु जना। तो भगवान के देखिए जितने नाम रूप है ये नित्य है और गुणकर्मानुरूप होने से ये सार्थक है। इसे संसारी व्यक्तियों के नाम तो निरर्थक होता है। मान लीजिए किसी का नाम तो होगा कमल नयन, वो अंधा भी हो सकता है। किसी का नाम होगा लक्ष्मीपति, वो तो दरिद्र भी हो सकता है। लेकिन भगवान के जो नाम है वो तदभिन्न होने से सर्वथा सार्थक है। वो नामी का जो स्वरूप है नाम में वही स्वरूप रहता है। नामी से नाम का पार्थक्य नहीं होने से गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि। भगवान के दिव्य गुणों और दिव्य लीलाओं के अनुरूप ये नाम है, अर्थात नाम में भगवान के समस्त लीला की शक्ति और भगवान के जो स्वरूप शक्ति, इसमें जो गुण की शक्ति इसमें समाविष्ट है, जिसको कहते हैं कि नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। भगवान अपने नामों को अनंत रूप में प्रकाशित करते हैं और अपने सारी शक्ति को भगवान अपने नाम में निहित कर देते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की अपनी विभिन्न वासना के अनुसार सबको अलग अलग नाम प्यारे होते हैं। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাग, আমার दुर्दैव नामे नाही अनुराग। तो भगवान की संपूर्ण शक्ति भगवान नाम में निहित है, और जिस नाम का जो अर्थ होता है उस नाम में वही शक्ति निहित होती है। इसलिए साधक अपने भावना के अनुसार, अपने कामना के अनुसार तत्त नाम को हृदय में धारण करते हुए नाम के अविचिंत्य फल को प्राप्त करते, और वो नाम अनंत रूप होने से, अनंत स्वरूप होने से भक्त तत्त नाम को गान करते हुए जो प्रेमी भक्त है वो तो प्रेमामुधि में निमग्न हो जाते हैं। जैसे देखिए श्री रूप गोस्वामी जी भगवान के अनंत नामों को कहते हैं, हे नामो आपके अनंत स्वरूप में मेरी प्रीति हो। अघदमन यशोदा नंदनो नंद सुनो, अघदमन यशोदा नंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुण कृष्ण वित्यनेक स्वरूपे, प्रणत करुण कृष्ण वित्यनेक स्वरूपे, तोयि मम रतिरुचे वर्धतां नामधेय। श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे नामधेय अर्थात हे दिव्य नाम, अनेक स्वरूपे तोयि आप अनेक रूप में प्रकट हुए हैं। साधकों के प्रेमियों के अनेक तरह की जो भावनाओं को देखते हुए आप अपने को अनेक रूप में विस्तीर्ण कर दिए हैं। जैसे हे अघदमन, हे पाप विनाशकारी, अघदमन यशोदा नंदनो, यशोदानंदन नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुण अर्थात प्रणतों में करुणा करने वाले जो है, और कृष्ण इत्यादि अनेक स्वरूपों में तोयि मम रति रुचि ही वर्धताम नामधेय। हे नाम आप अनेक स्वरूप में प्रकाशित होकर के, अनेक स्वरूप में विराजित होकर के समस्त साधकों के, समस्त प्रेमियों के, समस्त भक्तों के नानाविध कामना को, नानाविध भावना को, नानाविध हृदय की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करते रहते हैं। इसलिए हे भगवान, हे नाम, हे आप आपकी अखिल स्वरूप में मेरी प्रीति अनुदिन बढ़ती रहे। अघदमन यशोदा नंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुण कृष्ण वित्यनेक स्वरूपे, तोयि मम रतिरुचिर्वर्धतां नामधेय, तोयि मम रतिरुचिर्वर्धतां नामधेय। तो इसमें बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। ये कहते हैं गर्गाचार्य जी, भगवान के बहूनि सन्ति, संति कहते भगवान के समस्त नामों की नित्यता का, चाहे नामों के प्रकाशन में, नामों के अभी तो गर्गाचार्य नामकरण कर रहे हैं, लेकिन संति कह करके गर्गाचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो आत्मज के नाम नित्य है, बहूनि संति, और समस्त नाम ये गुण कर्मानी होने से, गुण कर्मानुसारी होने से इन नामों की जो अविचिंत्य शक्ति है, कुछ नाम तो गुणानुसारी है, कुछ कर्मानुसारी है, और समस्त नाम के प्रभाव को तान्यहं, तो कुछ में तो कुछ नामों के प्रभाव जानता हूं, लेकिन सामग्रिकतया, संपूर्णतया, सार्वकालिकतया मैं उन नामों को, नामों के स्वरूप को नहीं जानता हूं। ये गर्गाचार्य जी कथ कहने है। तो जो नाम है वो नाम से ही भगवान की कीर्ति का विस्तार होता है। इसलिए तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्य भी नामानि अनंतस्य यशोंकितानि सुन्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। भगवान के नाम यशोंकित है, भगवान की दिव्य कीर्ति से, दिव्य लीला की जो लीला से समुद्घाटित जो कीर्ति है, जो कीर्ति कौमुदी है, उससे भगवान के नाम निरंतर परिप्रकाशित होते रहते हैं।
भगवान के नाम से ही, हे गिरिधर, हे वृंदावन चंद्र, हे गोपिका वल्लभ, हे राधा रमण इत्यादि जो भगवान के नाम है, उन नामों में ही भगवान की जो लीला वैशिष्ट और भगवान की जो कीर्ति कौमुदी वो निरंतर परिप्रकाशित होती रहती है। इसलिए उन नामों का जो असमर्थ महात्म्य, जो असमर्थ वैशिष्ट्य, उसको तो कहते हैं कि तान्यहं वेद नो जना, उनको मैं समग्रतया उन नामों को मैं नामकरण संस्कार करने वाला हूँ, भगवान के नामों के निर्वचन करने वाला हूँ, फिर भी सामग्रिकतया संपूर्णतया उन नामों के तत्वों को मैं ही नहीं जानता हूँ। अतः इन नामों के जो स्वरूप को जो चिंता करता है, यस्यावतार गुणकर्म विडंबनानि, ब्रह्मा जी ये कहते हैं स्तुति में कि यस्यावतार गुणकर्म विडंबनानि नामानि येषु विगमे विवसा गुणन्ति ते नैक जन्म समलम सहसैव हित्वा संजान्त्यपावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। देखिए भगवान के नाम को कि जो जस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि, भगवान के अवतार के गुणों और कर्मों को बताने वाले जो दिव्य नाम है, जस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि येषु विगमे, प्राण त्याग के समय में चाहे विवश होकर क्यों न हो, चाहे अनिच्छा से भी हो, चाहे सांकेत्य से हो, चाहे किसी भी हेतु से हो, जिन नाम को जो स्मरण करता है वो जन्म जन्मांतरों के पापों से रहित होते हुए संजान्त्यपावृतमृतम, निरावरण सत्य स्वरूप को वो प्राप्त करते हैं। इसी से भगवान के जो गुण कर्मानुसारी नामों के नित्यत्व, उन नामों की दिव्यत्व और उन नामों की समस्त पापापहारित्व प्रकटित होता है। इसी तरह महर्षि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के नंद गोकुल में नंद बाबा को, श्री यशोदा जी को, श्री रोहिणी जी के सामने भगवान के दिव्य नामों के रहस्य, एक कृष्ण नाम का और वासुदेव नाम का, दोनों नामों का निर्वचन किए हैं और ये बताइए कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणी च सुतस्यते, तुम्हारे पुत्र के अनेक नाम रूप में उनको कुछ तो मैं जानता हूँ, नहीं मैं तो संपूर्ण नहीं जानता हूँ, और बाकी व्यक्तियों के, बाकी जनगण के द्वारा भगवान इनके नामों का ज्ञान तो कैसे संभव है। इस तरह दोनों नाम का आज निर्वचन करते हैं। तो इस तरह निरंतर भागवती कथा सुधा में आप सभी की अनुकंपा से हमें अवगाहन करने से मैं समस्त त्रुटियों के लिए क्षमा भिक्षा करते हुए पुनः आप सभी को कृतज्ञता पूर्वक करबद्ध प्रणाम करते हुए आगामी दिवस में पुनः भगवान के गर्गाचार्य के अवशिष्ट नामकरण संस्कार के अंशों को सुनने की आशा करते हुए पुनः इन श्लोकों को उच्चारण करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आसन वर्णास्त्रयोह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज गुणकर्मानुरूप प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञा सम्प्रचक्ष्यते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनूजना बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च श्रुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समस्त श्रोतृ मंडल की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम।